हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में और रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आप दोस्तों का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों और बढ़िया हो दोस्तों। मैं फिर आज आपके लिए एक और नई जानकारी लेके आ गया हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको एक नई जानकारी मिलेगी तंत्र मंत्र यंत्र से रिलेटेड कि वास्तविक में ये तंत्र मंत्र होता क्या है दोस्तों। और मैं आज आपको जो ये बात बताने जा रहा हूँ, ये आपके बहुत ही ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। और जो ये मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, स्टोरी बताने जा रहा हूँ, ये मेरे मेरे एक मित्र के बहन की स्टोरी है और भाई की स्टोरी है। तो दोस्तों, उसका जो भाई था बहुत ही पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट था कि आप मानोगे नहीं कि जैसे आजकल बच्चे पढ़ाई कम शैतानी और चीज़ें खरीदते हैं मन चाही और काम नहीं करते, कुछ धाम नहीं करते, माँ बाप को परेशान करते हैं। परंतु वो लड़का ऐसा नहीं था। वो लड़का इतना काम वाला था कि उसने अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया दोस्तों। तो दोस्तों, वो लड़का इतना होशियार और इतना इंटेलिजेंट था कि मैं आपको बताऊं कि उसने कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानी दोस्तों। हार नहीं मानी। तो इतना इंटेलिजेंट था, उसने बीएड वगैरह जो डिग्रियां होती हैं वो की। और उसके बाद वो एक नौकरी पे भी लग गया। और उसकी बहन ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही थी दोस्तों। और वो जो लड़का था इतना इंटेलिजेंट था, हद से ज़्यादा। तो उसको हुआ क्या, उसको जब भी वो रात को सोने जाए तो उसको सबसे पहले अपना परछाइयाँ दिखती थी। और जैसे उसको कोई देख रहा है ऐसे लगता था। और दूसरा कि उसको मतलब जैसे किसी का होना फील होता था। जैसे लगा लो हम अपना कमरे में हैं और कमरे के अंदर कोई है तो हमको पता लग जाता है। ऐसे ही उसका जो सिक्स सेंस है वो एक्टिव हो जाता था। उससे वो पहचान लेता था कि कोई है मेरे कमरे में। और घबराहट के मारे कई बार वो अनदेखा भी कर देता था और नींद में चला जाता था। तो दोस्तों, 15-20 दिन उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसके बाद उसको स्लीपिंग पैरालाइज होने लग गए कि जैसे कि अब लगा लो आंखें उसकी खुली हैं और उसको मतलब चीज़ है जो उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। और खड़ी हो करके उसे बोलती थी कि आज मैंने मिठाई खानी है और मुझे मिठाई खिला। आज मैंने मिठाई खानी है, मुझे मिठाई खिला। तो जब वो स्लीपिंग पैरालाइज से उठता था तो वो अपना जो भी मिठाई है ऑनलाइन ऑर्डर कर कर के मंगा करके अपना रास्ते पे रख देता था, जिससे उसको सपना नहीं आता था। और फिर उसको 10-15 दिन बाद अपना फिर वही स्लीपिंग पैरालाइज की प्रॉब्लम हुई, जिसमें उस अपना चीज़ ने उसको बोला आज मेरा बकरा खाने का मन है मुझे बकरा खिला, आज मेरा बकरा खाने का मन है मुझे बकरा खिला। तो वो क्या करता था, उसको ऑनलाइन उसने जैसे भी रात को उसको दिखता था तो वो ऑनलाइन करके उसको वैसे ही रास्ते पे रखाता था। तो चीज़ें बढ़ती गई तो वो बहुत परेशान हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, वो किसी मंदिर में गया तो वहाँ से पंडित को बताया तो पंडित ने उसको एक पहनने के लिए एक मंत्र अपना दे दिया। उसने एक लॉकेट में मंत्र डाल लिया और उसकी ये परेशानी दूर हो गई। और फिर क्या हुआ, उस पंडित ने उसको ये बताया था कि किसी के मरने में और किसी के बच्चा होने में जाएगा तो ये खंडित हो जाएगा। तो उसने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और वो सही चलता गया। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी रिश्तेदारी में किसी कोई बच्चा जन्मा तो वो चला गया और उसका यंत्र खंडित हो गया। परंतु उससे पहले जो उसको 2-3 महीने वो सेफ रहा
तो 3 महीने में उसकी बहन के साथ वही चीज़ें होने लग गई, सपने में आना, दिखना, पैरालाइज होना। परंतु वो उसकी बहन बहुत ताकतवर थी, यानी कि शरीर से अच्छी थी, सेहतमंद थी, हेल्थी थी। उसके बहन के साथ जब ये होने लग गया तब वो उसकी बहन बहुत कमज़ोर हो गई, और ना ही उसकी बहन ने किसी से शर्म के मारे बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और लोग मजाक मानेंगे। तो फिर दोस्तों, वो जब वो उसके बाद आ जाते हैं उस बात पे, जब वो उनके घर में गया था जहाँ लड़का हुआ था तो उसका खंडित हो गया था। उसके अगले दिन ही, अगली रात को, पहली रात तो उनके घर में रहा, तो अगली रात जब वो अपने घर में आया तो उसके साथ उससे भी ज़्यादा होने लग गया। उसका गला पकड़ लिया जाता था और उसको चांटे लगाए जाते थे, कि उसको बोलता था कि हरामजादे, गालियां देता था बहुत बुरी बुरी, कि तूने ऐसा किया, क्या तू बच जाएगा, क्या तू बच गया, मैं फिर आ गया, तू जो मर्जी कर ले, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों वो इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि वो अपसेट होने लग गया दोस्तों। और दूसरी बात ये है, जब हमको पता लगा इस बारे में, तो दोस्तों हमको उसके दोस्त से पता लगा। उन्होंने बताया कि गुरुजी ऐसे हो गया है, तो आप इलाज बताएं, तो इसका इलाज क्या है, ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने उसको बोला देखो, आपके साथ तो हो रहा है या नहीं? उन्होंने बोला मेरे साथ नहीं है, मेरे दोस्त के साथ है और उसकी बहन के साथ भी है। तो मैंने बोला देखो बेटा, इलाज हम कर देंगे, परंतु हमें उनके परिवार की और उनकी सहमति चाहिए, या तो आप हमारी बात करवा दो या हमारे पास उनको ले आओ। तो दोस्तों वो रहने वाले थे अपना हिमाचल के, हिमाचल से वो गाड़ी लेकर के मेरे पास आए, गाड़ी कर कर के। तो उसके बाद उसके माता पिता भी थे, वो भी थे। जब वो मेरे पास आए तो वो बहुत हैरान हो गए। जो मैंने उनको बताया, उनकी हीलिंग वगैरह करी, तो मैंने उनको बताया कि आपके लड़के पे एक जिन है, जिसको एक ऐसा जिन कहा जाता है मुस्लिम उसमें, कि जो जिन होता है उसका मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई उनकी साधना भी करने लग जाते हैं। एक ऐसे ऐसे बैठे हैं यहाँ पे इंटरनेट में कि वो साधना ही करने लग जाते हैं, मुझसे पूछने लग जाते हैं। तो वो जिन था दोस्तों, वो 200 साल पुराना जिन था। वो अपना रहता था अपना किसी मकान के अंदर, और उससे पहले उसको किसी तांत्रिक ने कब्जे में किया हुआ था, तो वो तांत्रिक मर गया था। तो वो एक खंडर घर में रहता था, और उसके साथ में वो तांत्रिक भी चलता था। जो लड़की में तो तांत्रिक था, और उसके भाई, लड़की के भाई में वो जिन था। तो दोस्तों वो जिन आया दरअसल ऐसे था कि उसको उसकी चाची ने सिद्ध किया हुआ था जिन को। तो जिस जिस जिन को उसकी चाची ने सिद्ध किया था, तो उसके ऊपर उसकी चाची ने छुड़वा दिया था। क्यों? क्योंकि जो चाची का लड़का था वो बहुत ही नालायक था, वो पढ़ाई में भी नहीं था, और लड़की भी बहुत नालायक जैसी थी, कम पढ़ती थी। तो इसलिए उसने उसकी जलन से, कि ये बच्चे कुछ बन ना जाए, सरकारी नौकरी ना लग जाए, 2 पैसे कमाने ना लग जाए, अपने माँ बाप की मदद ना कर दे, इसी जलन में करते हुए उसकी चाची ने उस पे कर दिया। तो जब वो हमारे पास आया तो हमने उसका मंत्रों से उस चीज़ को बांध दिया, और उनसे वो चीज़ें दूर जाकर के खेतों के अंदर दफना दी, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, किसी का खेत ना हो। तो दोस्तों जब हमने ये चीज़ करी और उनके घर पे हमने यंत्र फिट कराया, यंत्र स्थापना करवाई यंत्र की, तो उसकी चाची को भनक लग गई। और जब हमने हवन किया और उसकी चाची भागी भागी, बाल खोल करके भागी भागी आई, उसकी चाची के अंदर वही जीन आ गया था। और उसकी चाची बोली मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, कि मैं गलती मानती हूँ, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। तो हमने बोला अगर तू आगे से ऐसा करेगी तेरे साथ बहुत गलत होएगा, जो भी चीज़ तू छोड़ेगी इन पे, हम तेरे पे चौगनी चीज़ें छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, वो अपने आप तेरे पे चली जाएंगी जो तू करेगी। तो उसने गलती मानी। तो उसके चाचा ने उसकी चाची को बहुत धमकाया, गाली दी, तू एने बहुत गलत किया। तो दोस्तों मैं आपको यही बात बोलता हूँ,
कभी भी आप कामयाब हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, कभी भी सतर्क रहें, किसी का दिया हाथ के ना खाएं और कभी भी किसी के घर में रात को ना जाएं। जो ज़्यादा आपसे मीठी बातें करता है वो मीठा नहीं होता। उनमें होते हैं पर वो इतने नहीं होते, पर